Hello JVNs, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma at ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रीवियस वीडियो में बच्चों अपन ने पढ़ा था ओवुलेशन के बारे में, सम्यक योग ऑफ स्नेन। तो सम्यक योग ऑफ स्नेन है पासिंग ऑफ वात का अनुलोमन होना, जैसे अपान वायु का प्रॉपर निकलना है, सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी, लाइटनेस होना, लघुता आ जाना, ऑयली स्टूल आ जाना, और डाइजेस्टिव फायर ब्लो हो जाना, दीप्ताग्नि हो जाना, पासिंग ऑफ सॉफ्ट स्टूल, और स्निग्धता, पूरी बॉडी में स्निग्धता दे। ये क्या थे सम्यक योग के लक्षण। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था। देन मेमोरी वगैरह प्रॉपर होना, एंड ग्लो वगैरह, तेज वर्दी, कांति में वर्ण का प्रसादन हो जाना फेस का, और जो डिस्ट्रेस है वो उनका नाश हो जाना, स्नेह के कारण जो नोजिया वगैरह है वो कम हो जाना, एन से ऑयल पास हो जाना, और प्रॉपर सेंस जो वर्क है वो प्रॉपर करने लग जाएंगे। देन बता रखा है अति पुरुषता, श्वास, कास, आद्यमान, तृष्णा, भर्म, मूर्छा, ये सब सिम्टम आने लग जाएंगे अतियोग के। फिर ही नहीं होगी, अगर प्रॉपर ओइलेशन नहीं हुआ तो क्या क्या बॉडी में सिम्टम आएंगे पेशेंट के, कि हार्ड एंड ड्राई स्टूल आएगा, एंड जो वायु का अपमार्गमन हो जाएगा प्रॉपर, इनमें से वायु का अनुलोमन नहीं होगा, डाइजेस्टिव पावर है वो क्या हो जाएगी, वीक होने लग जाएगी, और ड्राइनेस हो जाएगी स्किन, एंड जो चेस्ट है वहां पे बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगा, एंड जो वायु है उसका अपवर्ड मूवमेंट होने लग जाएगा, जबकि वायु का वात का अनुलोमन होना चाहिए एनएस मार्क से, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वायु का मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगा और डिस्कलरेशन हो जाएगा। ये क्या है, ओवुलेशन के हीनियों के। फिर है स्नेह के व्यापद। तो स्नेह के व्यापद है वो क्या क्या है, नोजिया, थ्रस्ट प्यास होना, सीलियक पेन होना, पर्साइटिस, फीवर, स्टीफनेस, इडिमा, एनोरेक्सिया, सप्रेशन ऑफ स्पीच, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, डिजीज राइट ड्यू टू improper digestion एंड मेटाबॉलिज्म। देन ट्रीटमेंट बता रखा है कि अगर ओवुलेशन हीन हुआ तो अपन को क्या ट्रीटमेंट करना है, एंड अगर ओवुलेशन एक्सेसिव मात्रा में हो गया है तो अपन को क्या ट्रीट करना है। तो उन्होंने बता रखा है कि जो स्नेन का अतियोग है, मतलब अतियोग ऑफ स्नेन मतलब ओवर ओवुलेशन, अगर ओवुलेशन बहुत ज्यादा हो गया तो अपन क्या करेंगे, रुक्षण क्रिया करेंगे, रुक्षण कर्मा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ड्राई सब्सटेंस एंड मेथड। ठीक है, रुक्षण क्रिया करेंगे। इज द चॉइस ऑफ थेरेपी, श्यामा तक्कर से, पिन्या से, सत्तू से, इनसे किसी से भी, त्रिफला चूर्ण से भी, कोलकुलतादी चूर्ण से भी, इन सब से भी अपन रुक्ष क्रिया कर सकते हैं। इन व्यापद ने टेक ऑफ तक्रारिष्ट, देखो बेस्ट है अगर स्नेह के व्यापद में है अपन क्या लेंगे, तक्रारिष्ट। एक तो देखो क्या प्रक्रिया बताई थी, फर्स्ट है रुक्षण कर्मा, देन कोई से भी अपन चूर्ण ले लेंगे, देन सेकंड है तक्रारिष्ट, एंड ड्रिंक एंड फूड इनटेक ऑफ काउ यूरिन, मतलब गोमूत्र, त्रिफला, इन सबको अपने हॉट वाटर के साथ देंगे। इन थर्स्ट कोल्ड मिल्क शुड बी गिवन इंटरनली। आप तो इतना याद रखना है, तो रुक्षण प्रक्रिया करेंगे, तकरारिष्ट देंगे, त्रिफला देंगे, और काउ गोमूत्र देंगे। अब बता रहेगा कि डाइट क्या क्या रहेगी ड्यूरिंग स्ने। Appropriate meals should be taken by the person before and after the Snapan oral administration, which should be in proper quantity, consistency, not more liquid, hot मतलब अपन को स्नेन के दौरान कैसा, हॉट उष्ण, नॉट अभिषेंदी मतलब अनअभिषेंदी, विदाउट एक्सेसिव स्ने, एंड शुड नॉट टेक इम्प्योर मील मतलब एस अस्मकीर्णा। ठीक है, यूज ऑफ वार्म लुक वाटर ड्यूरिंग स्नेहपान बिफोर एंड आफ्टर फॉर ऑल पर्पज। फिर बता रखा है ब्रह्मचारी इन्वॉल्व इन रेगुलेटेड restricted सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्लीप एट नाइट, शुड नॉट होल्ड द अर्ज, शुड नॉट मोर एक्सटेंशन, अवॉइड स्लीप एट द टाइम, keep away from dust, प्रवात, धूप, शीत, keep control on क्रोध, so before the स्नेहपान, several drugs should be administered which can प्रदीप्त the जठराग्नि, make the coast लघु, and which are मृदु in nature drug।
इसका मतलब है अपन को स्नान के दौरान उष्ण चीजें लेनी है, अनाभिसंधित चीजें लेनी है, लेकिन अपन को डर से, प्रवाह से, धूप से, शी से, इन सब से अपन को दूर रहना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दिवास्वप्न नहीं करना है, प्रॉपर नाइट को सोना है। एंड इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी ड्रग लेंगे जो डाइजेस्टिव पावर है उसको इंक्रीज करे, जठराग्नि को प्रदीप्त करे, वो वाली अपन को ड्रग वगैरह यूज करनी है। और एब्डोमेन को जो लघु रखे वो वाली ड्रग अपन को लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड है स्नेहन कारमुक्ता। स्नेहन का क्या फंक्शन है? स्नेहन कर्मा इज परफॉर्म एज पूर्व कर्मा टू वेरियस शोधन थेरेपी द फॉलोइंग एक्शन आर कंडक्ट बाय स्नेहन कर्मा। तो देखो कौन कौन से भृंगन शोधन में, समन में, स्निग्धता में, वात अनुलोमन, दीप्त अग्नि एंड लघुता के लिए। देन है कामुकता वर्ण का प्रसादन, धृति, मेमोरी, सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी, ऑयली स्टूल, पासिंग ऑफ सॉफ्ट स्टूल, longevity, increase the apesma, मतलब liquid part of the body, bring the morbid and unextracted waste product to gastrointestinal tract। मतलब जो बॉडी पार्ट है उसके क्या है, ये सारे के सारे सम्यक के सिम्टम है। मतलब कारमुक्ता में आगे जो सम्यक ओरिलेशन के जो सिम्टम है वो ही मिला के ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुश्रुता के अकॉर्डिंग उन्होंने बता रखा है कि जो पार्ट है डाइजेशन टाइम क्या होगा, तो वो क्या क्या फंक्शन करेगी। अब बता रखा है कि अगर 3 आवर में जो खाना खाया, 1/4 ऑफ डे, या फिर 3 आवर्स या एक प्रहर। आप 3 आवर्स भी ले सकते हो, एक प्रहर भी बोल सकते हो, और 1/4 पार्ट भी बोल सकते हो डे का। तो क्या होगा? ब्लो द डाइजेस्टिव फायर, इनक्रीज डाइजेशन, यूज लेस वाइटेड डोसा। अगर 6 घंटे में पचे, मतलब 2 प्रहर में, तो क्या करेगा? भ्रंगण के लिए यूज फॉर मीडियम डोसा, मतलब मध्यम डोसों के लिए यूज स्नेन इन। देखो याद रखो कि जो एक प्रहर में पचे वो क्या करेगी? डाइजेस्टिव फायर को ब्लो करेगी, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन है उसको क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और कम डोसों के लिए फंक्शन करेगी। और ये क्या करेगी? जो 6 घंटे में बचे वो 2 प्रहर में, हाफ डे में वो भ्रंगण करेगी, और मीडियम डोसों के लिए यूज की जाती है। और जो 9 घंटे में बचे, मतलब 3 प्रहर में, 3/4 डे में, वो स्नेन और एप्लीकेबल इन एक्सेसिव डोसा के लिए, बहुत ज्यादा अधिक डोस हो उसके लिए यूज की जाती है। दिन में 12 घंटे में 4 प्रहर में बचे, तो दिस इज द बेस्ट मात्रा, डज नॉट प्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ग्लानिंग, मूर्छा एंड मद। डे एंड नाइट दोनों में बचे 8 प्रहर में, 24 आवर्स में, तो वो क्या होगा? पॉइजन, इन्फेक्शन, कुष्ठ में, स्किन डिसऑर्डर में, और उन्माद उन्माद ग्रह में, अपस्मार में, मतलब उन्माद में, या देख लेना ग्रह में, अपस्मार में तो मेंटल डिसऑर्डर, उसमें स्किन डिसऑर्डर में, और पॉइजन में, इन सब में 24 घंटे में बचते हैं। अब है उद्वर्तन। उद्वर्तन, when oil is applied on body in प्रतिलोम below to upward direction and appropriate pressure is called उद्वर्तन, and action over the body help to eliminate bad smell, cure heaviness, drowsiness, pruritus, and help to remove the unwanted undesirable dirty। आचार्य चरका use शारीर परिमार्जन for उद्वर्तन। It is helpful in med prevention, it produce lightness of body, it useful in maintain normal stiffness of organ of the बॉडी। मतलब ये बोल रहे हैं कि उद्वर्तन अभ्यंग की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, एंड प्रतिलोम दिशा में किया जाता है, जिसको आचार्य चरक ने परिमार्जन के रूप में भी बताया है।
जो क्या क्या करता है, लाइटनेस करता है बॉडी को और नॉर्मल स्टिफनेस को मेंटेन करके रखता है। अब है गंडूस। The process of keeping medicinal preparation or liquid in the mouth is known as gandus. The quantity of holding liquid in the mouth which cannot be rolled out is called gandus. मेन याद रखना, माउथ में होल्ड करके रखना है लिक्विड को, वो क्या है, गंडूस और लिक्विड वाटर को। टाइप ऑफ गंडूस अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एंड वाग्भटा, गंडूस इज ऑफ फोर टाइप। फर्स्ट है स्नेही गंडूस, समन गंडूस, शोधन गंडूस और रोपण गंडूस। स्नेही गंडूस है, स्नेही गंडूस इज गिवन इन द डिजीज of Vadosa with drug processing स्निग्ध एंड उष्ण प्रॉपर्टीज। अब देखो स्नेक गंडूस में किसके लिए किया जाता है, डिजीज के लिए, वादोसा के लिए। और जो ड्रग लेते हैं वो क्या करते हैं, स्निग्ध और उष्ण प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। और जो समन गंडूस के लिए कराते हैं वो समन गंडूस इज कंडक्ट इन द डिजीज ऑफ पित्त डोमिनेंस। जो दोष और जो पेशेंट की प्रकृति पित्त डोमिनेंस के, उसके लिए समन गंडूस करवाते हैं विथ ड्रग प्रोसेसिंग स्वादु एंड शीत प्रॉपर्टी की। तो वो ड्रग कैसी होनी चाहिए, स्वादु एंड शीत प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए। ये शोधन गंडूस इज कंडक्ट इन डिजीज ऑफ कफ दोषा। शोधन गंडूस है कौन से दोष के लिए, कफ के लिए। देखो स्नेक वात के लिए, समन्वित के लिए, और शोधन गंडूस कफ दोष के लिए विथ ड्रग प्रोसेसिंग कटु अम्ल लवण एंड उष्ण प्रॉपर्टी की। जो शोधन कंडूस करवाएंगे उसमें ड्रग कैसी होनी चाहिए, कटु अम्ल लवण एंड उष्ण प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। देन फोर्थ है रोपण गंडूस। ठीक है, रोपण गंडूस इज कंडक्ट फॉर हीलिंग ऑफ अल्सर ऑफ माउथ विथ ड्रग प्रोसेसिंग कसाय। देखो रोपण के लिए कौन सी ड्रग लेनी चाहिए, कसाय, तिक्त एंड मधु रस प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, चार हो गए, स्नेक, समन, शोधन और रोपण। स्नेक वात के लिए, समर्पित के लिए, शोधन कफ दोष के लिए, और रोपण जो अल्सर होते हैं माउथ में उसके लिए। ठीक है, देन है यूजफुल ड्रग। मध्य लुकवॉर्म वाटर, धान्य अम्ल घृत, मिल्क हो गया, हनी हो गया, क्षार अम्बु हो गया, तिल तेल हो गया, कांजी हो गया, काऊ यूरिन हो गया, मांस रस हो गया, त्रिफला क्वाथ हो गया। ये सारे अपन ड्रग अपने गंडूस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब माउथ में लिक्विड पार्ट को होल्ड करना क्या है, गंडूस है। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग दे रखी है अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग। फिर है धारण काल। जो गंडूस का धारण काल है वो कितना होना चाहिए, तो बता रहा कि कवल ग्रेस शुड बी सो लॉन्ग हैड इन द माउथ बाय पेशेंट टिल द aggravated dosa would accumulated in the region of the cheek and would secrete through the nostril and the eyes. After this, the gargle the waste should be spit out and fresh one should be taken and kept in mouth. The patient during the use of cowl sit in an erect posture without allowing the mind to be in the least diverted. देन कवल ग्रहण। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, गंडुस। गंडुस क्या था, होल्डिंग करना माउथ में। और वो फोर टाइप का था, अलग अलग दोषों के लिए अलग अलग था, और अलग अलग द्रव्यों के रसकुड़ी विभाग से था। अब पढ़ेंगे अपन कवल ग्रहण। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मेडिसिनल गार्गल्स टर्म एज ए कवल ग्रहण। देखो वर्डिंग, देखो ध्यान रखना, गंडुस में था होल्डिंग करना और कवल में गार्गल करना। द क्वांटिटी ऑफ liquid which can be easily and rolled out in the mouth। अब देखो द क्वांटिटी ऑफ कल्क और लिक्विड which can be easily rolled out in the mouth in the proper dose known as कवल ग्रह। मतलब जो अपन लिक्विड ले रहे हैं, जो कल्क ले रहे हैं, वो प्रॉपर माउथ में क्या हो, रोल्ड आउट हो, उसको क्या बोलेंगे, कवल ग्रह। जो होल्ड हो उसको क्या बोलेंगे अपन, गंडूस। अब है टाइप ऑफ कवल। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका कवल में भी डिवाइडेड इनटू फोर। गंडूस भी कितने टाइप का था, फोर टाइप का, और कवल भी फोर टाइप का। देखो गंडूस में भी था स्नेह कवल, प्रसादी कल्क, शोधन कल कवल और रोपण कवल। उसमें भी ये था स्नेह गंडूस, प्रसादन की जगह समन था, और शोधन था और रोपण था। ठीक है,
बता रखा है कि स्नेन कवच, द स्नेन गार्गस शुड बी surcharged with any Oleagian substance and should be prescribed in a case marked by the action of the deranged vibe। अब देखो याद रखना है कि जो स्नेह कवल है वो कौन से दोष के लिए, वात उसके लिए, और जो प्रसादन कल्क है वो किसके लिए है, पित्त के लिए, और शोधन कल्क है कफ के लिए। ठीक है। और रोपण कवल है आंख के लिए, शुड बी यूज इन अल्सरेशन ऑफ माहुत के लिए। ठीक है, तो वो भी सेम था, गंडूस में भी ये था, स्नेह वात के लिए, प्रसादन पित्त के लिए, और शोधन कफ के लिए, एंड रोपण तो माउथ में अल्सर वगैरह हो उसके लिए। इंडिकेशन ऑफ कवल ग्रैंड गंडूस। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। ये जो इंडिकेशन ऑफ कवल ग्रैंड गंडूस अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो भी डाउट वगैरह हो वो